सनातन धर्म में कई ऐसे कर्म ऋषियों और मुनियों द्वारा बताए गए हैं जिनका मनुष्य के जीवन से गहरा संबंध है। इन्हीं में शामिल है 16 प्रमुख संस्कार, जिन्हें हम संस्कार या संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो सनातन धर्म में 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनमें से 16 प्रमुख संस्कार हैं, जिन्हें हम षोडश संस्कार भी कहते हैं, जिनका उद्देश्य व्यक्ति की उन्नति, आध्यात्मिक विकास और सामाजिक आदर्शों के प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना है। सभी संस्कार प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और सभी हिंदुओं का ये प्रमुख कर्तव्य है कि इन 16 संस्कारों को वो जरूर अपनाएं। इन 16 संस्कारों में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्मों का उल्लेख किया गया है। इस वीडियो में हम इन सभी 16 संस्कारों को विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, गर्भाधान संस्कार। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों में गर्भाधान प्रथम संस्कार माना जाता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य है श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति। इस संस्कार के विषय में महर्षि चरक ने बताया है कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए स्त्री एवं पुरुष को उत्तम भोजन और सकारात्मक रहना चाहिए। इसीलिए उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार किया जाना चाहिए। नंबर 2, पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भाधान के 3 माह के पश्चात करने का विधान है, क्योंकि 3 माह के बाद माँ के गर्भ में पल रहे शिशु का मस्तिष्क का विकास होने लगता है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्रों में संपन्न किया जाता है, जिससे होने वाला शिशु अत्यधिक बुद्धिमान और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। नंबर 3, सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन अर्थात सौभाग्य संपन्न होना। इस संस्कार का उद्देश्य गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना होता है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भवती स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती स्त्रियों की मांग भरती हैं। यह संस्कार गर्भ धारण के 6ठे एवं 8वें माह में किया जाता है। नंबर 4, जात कर्म संस्कार। इस संस्कार में नवजात शिशु को घी या शहद चटाया जाता है। ऐसा करने से शिशु को कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। ये संस्कार विशेष मंत्रों एवं विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी या 6 बूंद शहद अभिमंत्रित कर चटाने के पश्चात शिशु के पिता यज्ञ करते हैं तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी की प्रार्थना करते हैं। नंबर 5, नामकरण संस्कार। सनातन धर्म में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जन्म के 11वें दिन बाद नवजात शिशु को नाम दिया जाता है, जो जीवन पर्यंत उसके साथ रहता है। इससे शिशु के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। ज्योतिष विज्ञान तो नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करता है। नंबर 6, निष्कर्मण संस्कार। इस संस्कार में देवी देवताओं से बच्चे के कल्याण और सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है। इस अवधि में हवन इत्यादि का आयोजन किया जाता है और वेद मंत्रों द्वारा देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। जन्म के 4थे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। इस संस्कार का तात्पर्य शिशु को समाज के संपर्क में लाकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराना है। नंबर 7, अन्नप्राशन संस्कार। तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान है। इसीलिए जन्म के 6 व 7वें माह के पश्चात अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में शिशु को अन्न खिलाया जाता है और इसी संस्कार के बाद से शिशु को अन्न खिलाना आरंभ कर दिया जाता है। शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। प्रत्येक शिशु के जीवन में इस संस्कार का विशेष महत्व होता है। नंबर 8, चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार अर्थात मुंडन संस्कार का सनातन संस्कृति में विशेष महत्व है। इस संस्कार में शिशु के सर के बाल पहली बार काटे जाते हैं। ये संस्कार तब किया जाता है जब शिशु की आयु 1 वर्ष, 3 या 5 वर्ष अथवा 7 वर्ष होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संस्कार को शुभ तिथि व मुहूर्त में करने का विधान है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यह संस्कार संपन्न होता है। नंबर 9, विधारम भूत संस्कार। विधारम का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेद अध्ययन के लिए भेजने से पूर्व घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माता पिता तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे, ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन है। नंबर 10, कर्ण छेदन संस्कार। कर्ण छेदन संस्कार का आधार पूर्णता वैज्ञानिक है। मनुष्य के शारीरिक व्याधि से रक्षा इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण होते हैं। कान हमारे
हमारे श्रवण द्वार हैं। यह बालक और बालिका दोनों के लिए आवश्यक माना जाता है। कर्ण वेदन संस्कार आभूषण पहनने के लिए है और राहु केतु के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि कर्ण वेदन संस्कार करने से श्रवण शक्ति में बढ़ोतरी होती है। नंबर 11 यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ या उपनेऊ के नाम से भी जाना जाता है, ये संस्कार अत्यंत पवित्र संस्कार माना जाता है। यह आयु को बढ़ाने वाला, बल और तेज प्रदान करने वाला है। इस संस्कार के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष उल्लेख है। यज्ञोपवीत धारण करने का वैज्ञानिक महत्व भी है। यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती है, जिसका पालन गृहस्थ आश्रम में आने से पूर्व तक किया जाता था। इस संस्कार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आत्मिक विशेष के लिए बालक को प्रेरित करना है। नंबर 12 वेदारंभ संस्कार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेदारंभ के माध्यम से बालक ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना आरंभ कर देता है। इस संस्कार का अभिप्राय ज्ञान अर्जन करना है। शास्त्रों में ज्ञान को ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। यज्ञोपवीत के पश्चात बालकों को वेद का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग आचार्यों के पास गुरुकुल में भेजा जाता था। वेदारंभ से पूर्व आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदाध्ययन कराते थे। नंबर 13 केशांत संस्कार। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले किया जाता था। वेद पुराणों और विभिन्न विषयों में पारंगत होने के पश्चात ब्रह्मचारी के समावर्तन केश हटाए जाते थे तथा स्नान करने के बाद स्नातक की उपाधि भी दी जाती थी। नंबर 14 समावर्तन संस्कार। यह एक स्नान समावर्तन संस्कार है। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधियों युक्त जल से भरे हुए 8 घड़ों के जल से स्नान कराने का विधान है। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला एवं दंड को छोड़ देता है, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार में बालक आचार्य एवं गुरुजनों के आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था और उसके बाद ब्रह्मचर्य को छोड़कर गृहस्थ जीवन का पालन कर सकता था। नंबर 15 विवाह संस्कार। विवाह संस्कार वैदिक काल से होता आ रहा है। वर्तमान समय में इसके स्वरूप में परिवर्तन आया है। जब एक व्यक्ति विवाह के योग हो जाता है तब यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में वर और वधू वेद मंत्रों के साथ जीवन पर्यंत साथ निभाने का वचन देते हैं। साथ ही माता पिता और देवी देवताओं के आशीर्वाद से नए गृहस्थ जीवन का शुभारंभ करते हैं। नंबर 16 अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार। इस संस्कार में मृत शरीर को अग्नि में समर्पित कर उन्हें मृत्यु लोक यानी पृथ्वी से मुक्त कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने से व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो ये थे हमारे 16 संस्कार। हिंदू धर्म का पालन करने वाले हर व्यक्ति को इन 16 संस्कारों को अवश्य अपनाना चाहिए।